नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 20 ऐसे परमानेंट पौधों के बारे में जो आप अप्रैल में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अप्रैल का महीना जो कि बसंत ऋतु का अंतिम पेड़ीढाव होता है, नए पौधे लगाने के लिए एकदम सही समय होता है। और कटिंग से पौधे लगाना यह एक आसान और किफायती तरीका है अपने घर को हरा भरा बनाने का। तो अगर आप भी अपने घर में हरियाली लाना चाहते हैं और वो भी बिना ज्यादा मेहनत के, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे हर एक पौधे की कटिंग कैसे तैयार करें, उसे कैसे लगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं इस सफर पर, जहां हम मिलकर सीखेंगे बागवानी के कुछ नए गुर और अपने घर को बनाएंगे एक हरा भरा स्वर्ग। रोजमेरी अपनी मनमोहक खुशबू और अनगिनत उपयोगों के लिए जानी जाती है। ये न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसकी औषधीय गुणों के बारे में भी प्राचीन काल से जाना जाता है। रोजमेरी की कटिंग लगाना बेहद आसान है। आपको बस एक स्वस्थ रोजमेरी के पौधे से लगभग 4 से 6 इंच लंबी डाल काटनी है और उसके निचले हिस्से से पत्ते हटा देने हैं। इसके बाद इस कटिंग को सीधे गमले में लगी मिट्टी में लगा दें। ध्यान रहे कि मिट्टी हल्की नम हो। रोजमेरी को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए मिट्टी के सूख जाने पर ही पानी डालें। कुछ ही हफ्तों में आपकी रोजमेरी की कटिंग जड़ादार पकड़ी डैश लेगी और नए पत्ते आने लगेंगे। अपनी मनमोहक खुशबू और सुंदर बैंगनी फूलों के लिए मशहूर लैवेंडर न सिर्फ आपके बगीचे की शोभा बढ़ाता है, बल्कि तनाव दूर करने और अच्छी नींद लाने में भी मददगार होता है। लैवेंडर की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। लैवेंडर को धूप और हवादार जगह पर रखें। भारतीय संस्कृति में तुलसी का अपना एक अलग ही महत्व है। पवित्र माने जाने वाला यह पौधा अपनी औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है। तुलसी की कटिंग लगाना बेहद आसान है। एक स्वस्थ तुलसी के पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इसके बाद इस कटिंग को एक गिलास पानी में रख दें। ध्यान रहे कि पानी को हर 2 दिन में बदलते रहे। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर छोटी छोटी जड़ें निकलने लगेंगी। जब ये जड़ें लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। माना जाता है कि मनी प्लांट घर में सुख समृद्धि लाता है। यह हवा को भी शुद्ध करता है और इसकी देखभाल करना बेहद आसान होता है। मनी प्लांट की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस डाली में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे एक गिलास पानी में रख दें। पानी को हर 2 दिन में बदलते रहे। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर जड़ें निकलने लगेंगी। जब ये जड़ें लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। अपनी मनमोहक खुशबू और खूबसूरत सफेद फूलों के लिए मशहूर जैस्मिन किसी भी बगीचे की शोभा बढ़ा सकता है। जैस्मिन की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस डाली में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। जैस्मिन को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी खूबसूरती और खुशबू के लिए मशहूर गुलाब वाकई फूलों का राजा कहलाता है। गुलाब की अलग अलग किस्में होती हैं और हर किस्म की खुद की खासियत होती है। गुलाब की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 8 से 10 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। गुलाब को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपने चटक रंगों और खूबसूरत फूलों के लिए जाने जाने वाला हिबिस्कस किसी भी बगीचे की रौनक बढ़ा सकता है। हिबिस्कस की देखभाल करना भी बेहद आसान होता है। हिबिस्कस की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस डाल में कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए। डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। हिबिस्कस को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपने चटक रंगों और घने फूलों के लिए जाने जाने वाला बोगनविलिया किसी भी बगीचे को रंगों से भर सकता है। बोगनविलिया की देखभाल करना भी बेहद आसान होता है।
बोगनविलिया की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 8 से 10 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। बोगनविलिया को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला पुदीना न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। पुदीना की कटिंग लगाना बेहद आसान है। एक स्वस्थ पुदीना के पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इसके बाद इस कटिंग को एक गिलास पानी में रख दें। ध्यान रहे कि पानी को हर 2 दिन में बदलते रहें। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर छोटी छोटी जड्ढें निकलने लगेंगी। जब ये जड्ढें लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला लेमन ग्रास न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। लेमन ग्रास की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। लेमन ग्रास को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी मनमोहक खुशबू और खूबसूरत सफेद फूलों के लिए मशहूर गार्डेनिया किसी भी बगीचे की शोभा बढ़ा सकता है। गार्डेनिया की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। गार्डेनिया को धूप और हवादार जगह पर रखें। स्टीविया एक प्राकृतिक मिठास है जो चीनी का एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। स्टीविया के पौधे की पत्तियों को सुखाकर उनसे प्राकृतिक मिठास प्राप्त की जाती है। स्टीविया की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इसके बाद इस कटिंग को एक गिलास पानी में रख दें। ध्यान रहे कि पानी को हर 2 दिन में बदलते रहे। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर छोटी छोटी जड्ढें निकलने लगेंगी। जब ये जड्ढें लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला थाइम न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। थाइम की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इस डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। थाइम को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला ओरेगानो इटालियन व्यंजनों में जादू करता है। इसके साथ ही इसके औषधीय गुण भी होते हैं। ओरेगानो की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड्ढों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। ओरेगानो को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला सेज न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। सेज की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इसके बाद इस कटिंग को एक गिलास पानी में रख दें। ध्यान रहे कि पानी को हर 2 दिन में बदलते रहे। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर छोटी छोटी जड्ढें निकलने लगेंगी। जब ये जड़ें लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। पचौली अपनी मिट्टी और कस्तूरी जैसी खुशबू के लिए जाना जाता है। यह न सिर्फ परफ्यूम और धूप बनाने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। पचौली की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इस डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। पचौली को धूप और हवादार जगह पर रखें। लेमन बाम अपनी नींबू जैसी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। लेमन बाम की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं।
रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। लेमन बाम को धूप और हवादार जगह पर रखें। हरा धनिया भारतीय व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है। अपनी तेज खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला हरा धनिया खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हरा धनिया की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इसके बाद इस कटिंग को एक गिलास पानी में रख दें। ध्यान रहे कि पानी को हर 2 दिन में बदलते रहें। कुछ ही दिनों में कटिंग के सिरे पर छोटी छोटी जड्ढे निकलने लगेंगी। जब ये जड्ढे लगभग आधा इंच लंबी हो जाएं, तो आप कटिंग को गमले में लगा सकते हैं। अपनी ठंडक भरी खुशबू और स्वाद के लिए जाने जाने वाला पेपरमिंट न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसके औषधीय गुण भी होते हैं। पेपरमिंट की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 4 से 5 इंच लंबी डाल काटें। इस डाल के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे सीधे गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। पेपरमिंट को धूप और हवादार जगह पर रखें। अपनी मनमोहक खुशबू और सुंदर फूलों के लिए मशहूर कैमोमाइल न सिर्फ आपके बगीचे की शोभा बढ़ाता है, बल्कि तनाव दूर करने और अच्छी नींद लाने में भी मददगार होता है। कैमोमाइल की कटिंग लगाने के लिए एक स्वस्थ पौधे से लगभग 6 से 8 इंच लंबी डाल काटें। इस कटिंग के निचले हिस्से से पत्ते हटा दें और उसे रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। रूटिंग हार्मोन जड़ों को तेजी से विकसित होने में मदद करता है। इसके बाद कटिंग को गमले में लगी हल्की नम मिट्टी में लगा दें। कैमोमाइल को धूप और हवादार जगह पर रखें। तो दोस्तों, ये थे 20 परमानेंट पौधे जिन्हें आप अप्रैल में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बागवानी से जुड़ी और भी रोचक और जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।